हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर लक्की। देखो बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या होता है, देखो ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है वो, उसका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका ही वो रिजल्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो होता है। और बच्चों इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या करते हैं, आज हम इस क्लास में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से कैसे किस टाइप से मतलब वो चीज़ें होती हैं। देखो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम। देखो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बच्चों जो होता है वो, देखो वो क्या होता है, वो न्यूटन जो होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बच्चों जो होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बच्चों वही होता है तरीके से, उसका रिजल्ट है तरीके से। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो ये बच्चों कुछ और नहीं होता, ये न्यूटन का थर्ड लॉ का सीधा सीधा परिमाण है। ठीक है, आइए बच्चों, क्या आप जानते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ये बोलता है। ठीक है ना। अब देखो, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ को आइए हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है इसका मतलब। अब देखिए हम बच्चों इसको हम डिटेल में समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि अब क्या होता है। मान समझ दैट कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट वो है। वो आप एक यू वेलोसिटी से आ रहे हैं पास में, फिर वो टकराते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जब बच्चों वो इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि मान लो कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहले ऑब्जेक्ट का लगा गया फोर्स और फिर पहले ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगे गए फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इस बात को हम थोड़ा सा, मैं इस बात को जो मैंने बोला है उसको मैं बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसको हम समझते हैं। एक वो होगा, कहाँ गया मिटाने वाला, अरे यार हाँ, हीरा हीरा। देखिए ये इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। समझो बच्चों कि मान लो कि ये एक दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है ना। अब बच्चों क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को हम, इसका जो मास है हमने उसको मान लिया, इसका जो मास है, मास, इसको हमने मास टू मान लिया, इसको हमने मास वन मान लिया। अब मान लीजिए ये जो है इसकी जो वेलोसिटी है u2, इसकी वेलोसिटी है u1। ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। अब आपस में ये पास आ रहे हैं f1 और f2 से, जैसे पास आएंगे तो फिर आपस में ये टकराते हैं ना। ठीक है, ये m1 m2, ये अप्लाइड फोर्स 1, ये अप्लाइड फोर्स 1। देखो तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है,
जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो एस्केलेट करने लगता है फोर्स, है ना। बिना फोर्स के एक्सलेट नहीं करेगा वो। तो जब हमने फोर्स लगाया तो वो एक्सलेट करने लग गया इस तरीके से। तो इसकी जो हमने वेलोसिटी क्या मानी थी, u1 मानी थी। इसकी वेलोसिटी में क्या मानी थी, u2 मानी थी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको उसका आंसर पता हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि इन दोनों का जो टाइम है, इसका और इसका, इसको हम टाइम वन, टाइम t1, टाइम t2 मान लिया। क्या इन दोनों का टाइम बराबर होगा या नहीं होगा? आप इसको कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना। अब हम मानते हैं, देखो इसका टाइम बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में सेम टाइम के लिए है। अब कॉन्टैक्ट में सेम के लिए जितना समय m1 को m2 पर फोर्स लगाने पर लगा, उतना समय m2 को m1 पे फोर्स अप्लाई करने में लगा, ठीक है ना, करने पे लिए लगा। अब देखो इसको समझते हैं, देखो इस चीज़ को। अब ये है क्या, अब F1 माइनस F2, माइनस को लगाया अपोजिट डायरेक्शन, हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन मान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं F1 क्या होता है। अब यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है बच्चों, यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है वो आपकी कहानी शुरू हो गई लॉ ऑफ न्यूटन्स का थर्ड लॉ की। अच्छा, तो अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से, देखिए ये ऐसे m1 m2 u1 u2 वेलोसिटी सेट, यहाँ पे भी वेलोसिटी सेट, यहाँ पर F1 F2 ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ बात करी कि जो F1 होगा वो इक्वल होगा माइनस F2 के, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं डिस्कशन। ये आपको होता है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था भैया, इसको जो डिस्कस कर लेते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ये आपका थर्ड लॉ होता है। अब देखिए यहाँ, देखिए ध्यान से, ये F क्या होता है, F इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशंस। ये फोर्स क्या होता है, मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मतलब मास का एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट को हम सेकंड, ये आपका सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या हमने लिख दिया अपने स्टेप्स इसको, m1 a1, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एक्सक्रेशन हो रहा है, तो एक्सक्रेशन a1 ये हो रहा है एक्सक्रेशन, और यहाँ पे एक्सक्रेशन हो रहा है a2 एक्सक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे किया हमने माइनस का m1 a1। अच्छा बच्चों, हम बताइए एक्सक्रेशंस क्या होता है। एक्सक्रेशन बच्चों कुछ नहीं होता, एक्सक्रेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो चेंज है वही हमारा एक्सक्रेशन होता है। अब देखिए क्या होता है एक्सक्रेशन, एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। देखो हम, अब देखो बच्चों सुना, होता क्या है कि इसके अंदर देखो बच्चों क्या होता है कि आपका F1 V1 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U1 अपॉन T। दोनों टाइम सेम है तो ये कट जाएगा, ओके। अब तो क्या बचेगा, इस इक्वेशन से आपको क्या करेंगे, m1 u1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 v2, ठीक है, आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, फिर यहाँ पे क्या जाएगा m1 u1 प्लस
M2U2। इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो बड़ा अद्भुत रिजल्ट आता है। इसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिएशंस, इधर क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिएशन। वो बच्चों यही आपकी होती है, यही जो आपका होता है, जो हमने डिस्कस किया था, यही बच्चों आपका जो होता है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है ना, यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको मैं कमेंट करना, मतलब लाइक करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ आपको सही लगी, कौन सी चीज़ आपको पता नहीं थी जो आपको नई सीखने मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अब तक लिए थैंक यू, बाय।